जाओ यहाँ से। नहीं सुनी, मैं अपने सवालों का जवाब जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत इंतजार किया है, बस अब और नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, तुम्हें क्या मिला मेरे सपनों को तोड़कर? क्यों दिखाए तुमने मुझे वो ख्वाब जिन्हें तुम निभाना ही नहीं चाहती थी? बोलो सुनी, क्यों? देख, अब एक और बात का ध्यान रखना है तुझे कि जीत और सोनी कभी कल्ले न मिल पाए। अगर सोनी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुना दी तो फिर जीत के मन में मैं सोनी के खिलाफ नफरत नहीं भर पाऊंगी। सोनी, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? जीत, तू यहाँ क्या कर रहा है? समझ गई, तू भी नाश्ते के लिए आया है ना? सोनी, क्या डिनर के वक्त तक हमें नाश्ता कराओगी? भूखे मारने का इरादा है क्या? हो गया बस। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। वाह ज्योति, तूने तो कमाल ही कर दिया। बस मम्मा, आपके साथ रहते रहते ना थोड़ी बहुत चालाकियां तो मैं भी सीख गई हूँ। जी हाँ, मैं बात कर लूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीर, कुछ पता चले? जी पापा जी, मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई। उनका कहना है कि ब्लास्ट के वक्त जो चिप गुम हुई थी, आतंकवादियों को अभी भी उस चिप की तलाश है। शायद उसमें उनके कई राज कैद हैं और उसे हासिल करने के लिए आतंकवादी किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुत्र, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ऐसे गलत रास्ते अपनाते ही क्यों हैं? किसी मासूम का सुख चैन छीन कर उन्हें क्या मिलता है? खैर पुत्र, सब वक्त पे छोड़ देते हैं, रब सब ठीक ही करेगा। वीर, मैं देख रहा हूं तूने हमारी बहू को बस किचन संभालने के लिए रख छोड़ा। छोड़ सब छोड़ ना। वीर, तू सोनी को कहीं घुमाने फिराने लेके जा। अब मौसम कितना चंगा है, देख। ठीक है पापा जी। सोनी, बोलो तुम कहां जाना चाहती हो? जीते, तू बिल्कुल सही वक्त है काका। अच्छा बता, तेरे भैया भाभी को घूमने फिरने के लिए कहां जाना चाहिए? मैं सब जानता हूं, तू अपनी कई गर्लफ्रेंड घुमाने फिराने ले गया होगा, हैं? कोई रोमांटिक सी जगह बता। जहां तक मैं जानता हूं ना, लेक साइड बिल्कुल सही रहेगा। क्यों, ठीक किया ना? मैं नहीं जानता पापा जी। अरे जीते, तू भी क्यों नहीं चलता हमारे साथ यार? नहीं, मुझे जरूरी काम है। चल पुत्र, चाय पिए, लिया। माही, जी माही, वो शब्द कहाँ है? जी, मुझे कुछ बता कर नहीं गए, मैं नहीं जानती। सब ठीक तो है? वो एक मिनट।
हेलो। हे माही, सुहानी। सुहानी? माही, शब्द कहाँ है? उसे फोन दो। वो शब घर पर नहीं है, बाहर गए। तुम बाद में फोन कर लेना। ओह, तो शायद शब्द मेरे ही घर आ रहा होगा। एक्चुअली मुझे शब्द का फोन आया था, कह रहा था कि उसे कुछ देर की शांति चाहिए। माही, क्या तुम्हारे और शब्द के बीच अभी तक पैचअप नहीं हुआ? सुहानी, मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, एज यू विश। कब तक इस सच्चाई से भागोगी माही? शब्द का प्यार तुम खो चुकी हो। वैसे भी वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ सुहानी का था और हमेशा रहेगा। सोनी, भुट्टा खाओगी? तुम रुको, मैं लेके आता हूं। भैया, एक भुट्टा दीजिए। अगर ऐसी अपने आप में खोई भी चलती रहोगी तो कहीं भी रास्ते में अकेली पड़ सकती है। क्या हुआ सोनी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, किसी अपने की याद आ गई। ये लो। कितनी अजीब होती है ये यादें। जिंदगी भर परछाई की तरह हमारे साथ चलती है। चाहकर भी हम लोग इन यादों को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं कर पाते। मुझे आज भी याद है वो वक्त जब मैं और राजी यहीं इसी जगह पर आया करते थे। तब तो ऐसा लगता था जैसे हमारे ख्वाबों से सजाई हुई दुनिया ही हमारी दुनिया है। नहीं जानता था वक्त तो रेत की तरह है, जिसे चाहकर भी हम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। काश अपने मर्जी से जीना अपने बस में होता। सबके हिस्से में इतने अनचाहे दुख है जो मनचाहे जिंदगी के रास्ते के आड़ आ जाते हैं। लेकिन बीते हुए कल को याद करके क्या फायदा, वो तो सिर्फ दुख देते हैं। और आने वाले कल से उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं। बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में जो पल है, शायद वो भी बीत जाएगा ना, तो वो भी अपना नहीं रहेगा। ये बीच रास्ते में गाड़ी किसने खड़ी कर दी?
मैं जाके देखता हूँ। नहीं, आप कहीं मत जाइए प्लीज। चिंता मत करो सोनी, कुछ नहीं होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। सोनी, ये तो शब्द की कार है। जीजू, क्या हो गया है? शब्द ठीक है माही, शराब ज्यादा पी ली है इसलिए होश में नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं चले जाऊंगा। शब्द? चले जाऊंगा। शब्द आपकी? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, चले जाऊंगा। संभाल के। छोड़ो मुझे। शब्द। मैं ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे यार, कह रहा हूँ। जीजू आराम से। क्या बात है माही, शब्द ने इतनी ज्यादा कैसे पी ली? वो क्या है ना जीजू, आज उनके दोस्तों का फोन आया था तो शब्द तो जाना भी नहीं चाहते थे। मैंने ही फोर्स किया जाने के लिए। शायद दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी होगी। हाँ माही, लेकिन फिर भी किसी और का ना सही, कम से कम इसे तुम्हारा तो ख्याल होना चाहिए। इसकी ये हालत देखकर हम कितना घबरा गए थे। इसके होश पर आने पर मैं बात जरूर करूंगा इससे। नहीं जीजू, आप परेशान क्यों हो रहे? वो शब्द उठ जाएंगे, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। माही, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। शब्द उन लोगों में से नहीं है जो किसी की बात आसानी से मान ले। हो ना हो, शब्द के मन में जरूर कोई बात है, वरना मैंने कभी शब्द को पहले ऐसे नहीं देखा। माही, चाहिए तुम्हें बताए या ना बताए, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं छुपा पाएगा। जीजू, मैंने कहा ना, आप खामखा परेशान हो रहे, सब ठीक हो जाएगा। माही, शब्द को तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। मैं शब्द के लिए पानी लेकर आता हूँ। माही, माही बात क्या है बताओ? बात कुछ भी तो नहीं। माही, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। माही, माही, तेरे और मेरे बीच में झूठ का रिश्ता नहीं है। बताओ माही, बात क्या है? सोनी, कुछ नहीं छिपा रही मैं तुझसे, और मैं तुझसे झूठ क्यों कहूंगी? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और शब के बीच में कोई परेशानी है? ऐसा कुछ नहीं है सोनी, बस आज शब, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही शब्द उठ जाते हैं मैं उनसे बात करती हूँ। तू परेशान मत हो, ठीक है? जीजू, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। रात बहुत हो गई है, मुझे लगता है अब आप लोगों को घर जाना चाहिए, वरना घर पर सब लोग परेशान हो जाएंगे।
और यहाँ मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए। टेक केयर। चले सोनी। सोनी, सोनी तू गई नहीं? सोचा कि 2 मिनट तुमसे मिल लूं। माही मुझे सच बता, तू खुश है ना? देख, शब्द की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक चल रहा है। माही मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बहन हूं, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया। सोनी, हमारे बीच सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं तुझे खामखा ऐसे लग रहा है। मेरी बात छोड़, तू मुझे ये बता कि जीजू कैसे है? और आंटी जी तेरे साथ कहीं? नहीं, सब ठीक है। तू सचमुच मुझसे कुछ छुपा नहीं रही है ना? शब्द का ख्याल रखना। हाँ, चल अब तुझे देरी हो रही होगी। जीजू तेरा इंतजार कर रहा है। जीते, पुत्र अपनी मम्मा के पास बैठ तो। इधर आ पुत्र, आना। आजा, इधर आ। बैठ पुत्र, बैठ। क्या बात है पुत्र, जब से आया बड़ा चुप चुप रहने लगा है। अपने परिवार के साथ टाइम बिताना तो भूल ही गया है तू। सोनी, अगर हमने शब्द के बारे में किसी को बताया तो सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम किसी को कुछ न बताएं। ठीक है, चलो। लगता है तेरे भैया भाभी आ गए। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। आ गए पुत्र? हाँ, अंदर आओ। वो किथे रह गए सी? मैं तो घबरा ही गया सी। ले, आ गए तेरे भैया भाभी। बड़ी देर करती है। पापा जी, मौसम ही इतना अच्छा था, हम लोग तो बातें ही करते रह गए और बातों बातों में वक्त कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अरे पुत्र, मैं तो पहले ही कह रही थी इसे। अरे मामा, बोट राइडिंग में सोनी को इतना मजा आया कि ये तो घर वापस लौटना ही नहीं चाहती थी। अरे तो पुत्र, थोड़ा टाइम और बिता आते ना। शादी के बाद पहली बारी कर ले गए सी।
इसे क्या हो गया? जीत, वीर जी। पुत्र, रहने दे उसे। लेकिन मामा ये ऐसे क्यों चला गया? उसका मूड नहीं होगा। चल जान दे। एक काम कर, तुम लोग थक के आए होंगे, तू सोनी को कमरे में ले जा, आराम कर पुत्र। जा। अभी तू देख सोनी, तुझे मेरी नहीं जीत की नफरत इस घर में चैन से रहने नहीं देगी। इतनी नफरत करेगा वो तुझसे जितनी मैं करती हूँ।